एक भर्ती आती है 2006 में और इस भर्ती से रिलेटेड एक अपडेट हाईकोर्ट की तरफ से आता है 2024 में कि कुछ कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी, जो कि नहीं दी जा रही थी क्योंकि एचएसएससी ने उनकी एलिजिबिलिटी को माना ही नहीं था। हालांकि हाईकोर्ट ने पहले भी कह दिया था, जब उन्होंने पहले केस किया था कि ये एलिजिबल है, बट एचएसएससी नहीं मानी और उनकी एलिजिबिलिटी को नहीं माना गया। और अब जो है उनका इंतजार खत्म होता है। 2006 में अप्लाई करने वाले को अब नियुक्ति मिलेगी 2024 में। कैन यू इमेजिन द गैप? ये जो गैप है बीच में पूरे 17 साल का, किसी की जिंदगी के 17 साल चले गए, किसी को फर्क पड़ता है? उस कैंडिडेट को तो जरूर पड़ रहा होगा जिसने 2006 में अप्लाई किया था और अब जाकर के उसकी नियुक्ति होगी। हालांकि इस भर्ती का जो रिजल्ट है वो बाद में इसे फिर से एडवर्टाइज किया गया था 2020 में और 2021 में इसका रिजल्ट आया था। लेकिन फिर भी जो इंसान 2006 से लड़ाई लड़ रहा है और अब जाकर के 17 साल बाद अगर उसकी बात सुनी जा रही है, हालांकि हाईकोर्ट ने तो पहले भी सुना था, लेकिन एचएसएससी को अब फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि आप जो है इनका नियुक्ति करवाइए। ये जो पूरे 17 साल है किसी की जिंदगी के वेस्ट हो गए, ये 17 साल उनको कौन लौटाएगा? मुझे लगता है अब ये चीजें बहुत सीरियस हो गई और इन चीजों के बारे में बोलना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसे ही हम लोग जो है नंबर 1 है बेरोजगारी पर। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, किसी भी स्टेट को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने में बहुत मेहनत लगती है, किसी भी भर्ती को लटकाने में बहुत मेहनत लगती है। और जो हमारे जितने भी आयोग है, जो भी ऑफिशियल्स है, वो बहुत अच्छा काम इसमें कर रहे हैं और हम लोग नंबर 1 पर है बेरोजगारी में। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो हरियाणा का जो युवा है वो अनपढ़ है या फिर वो टैलेंटेड नहीं है या फिर वो कुशल नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि भर्तियां आती हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाती। टीजीटी की भर्ती है, पेंडिंग चली हुई है। पीजीटी वाली भर्ती में फिर से एक नया जो है लफड़ा हो गया है, वो कैटेगरी वाला, वो भी सब इधर उधर जाएगा। अब सीईटी का ऑलरेडी सब चीजें रुकी हुई है। ये चाहते ही नहीं है कि भर्ती आपकी पूरी हो। अगर चीजें हो जाती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि चीजें हो नहीं सकती है, अगर कोई चाहे तो चीजें अच्छी तरीके से हो सकती है। टीजीटी का रिजल्ट बहुत जल्दी आ भी सकता है, चीजें सॉर्ट आउट करी जा सकती है। बट यहाँ पर अगर कोई भर्ती 17 साल तक लटकती है तो इसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है। स्पीचलेस है सारी चीजें। मुझे लगता है यही एकमात्र रीजन है कि हम लोग बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। और हमारा मतलब एज ए युवा अगर मैं बात करूं तो हमारा ये कसूर नहीं है, बल्कि कसूर जो आला अधिकारी ऊपर बैठे हैं उनका है। और वो पूरी तरीके से सक्षम है इस चीज को कैरी ऑन करने में कि हाँ भाई हम चीज को कर रहे हैं। पूरा मैटर क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। 2006 में 816 पदों पर भर्ती निकली थी आर्ट एंड क्राफ्ट की, और वहां पर उदयपुर के किसी इंस्टीट्यूट से उन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया कुछ कैंडिडेट ने, और एचएसएससी ने कहा कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो यहां से अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है। वो लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया कि आप इनको कंसिडर करिए, आप इनकी एलिजिबिलिटी को सही मानिए। लेकिन हाईकोर्ट गई, जो एचएसएससी है वो हाईकोर्ट गई और फिर से हाईकोर्ट ने यही कहा कि नहीं, इनको आप एलिजिबल मानिए। ठीक है, एचएसएससी नहीं झुकी, उन्होंने भर्ती को रद्द कर दिया। रद्द करा करके ये भर्ती निकलती है 2020 में। 2006 और 2020 बहुत लंबा गैप है। 2020 में ये भर्ती निकलती है, 2021 के नवंबर में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है और फिर से ये कह दिया जाता है कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आपने वहां से जो डिप्लोमा किया है वो आपका वैध नहीं है, वो आपका अमान्य है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर से सारे केसेस वगैरह हुए और अब जाकर के ये कहा गया है कि इनकी जो भी चीजें हैं वो वैलिड है। और हाईकोर्ट ने इनकी निंदा की है एचएसएससी की कि आपका जो काम है वो बिल्कुल गलत है, आप इनकी नियुक्ति कराइए, और 4 हफ्ते का इनको टाइम दिया गया है। अब यहाँ पर चीजें ये हो जाती है कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अब सभी का जो रिजल्ट है ना उसको रिवाइज करने की बात कही गई कि आप सबका रिजल्ट रिवाइज करिए। और आप ये सोच पा रहे हैं कि ऑलरेडी ज्वाइनिंग की जा चुकी है। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या एचएसएससी जो ऑलरेडी लगे हुए कैंडिडेट हैं उनकी जगह पर इनको नियुक्त करेगी, या फिर अब उनकी भी क्या गलती है जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है, नौकरी लग गई है, मिठाइयां बट गई है, सैलरी आने लगी है। अब क्या उनको ये कहोगे जाओ टाटा बाय बाय, हमारी गलती है ये कि हमने आपको लगा लिया? क्या आप ये बोलेंगे अब उनको, या फिर उनको क्या कह के या फिर उनको रख लिया जाएगा, उनको भी सीटें मिलेगी? ये अब एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि ये तो भाई वैलिड है, जिनका आपने केस लटकाया हुआ है ये तो वैलिड है, इनकी तो आप नियुक्ति कराइए। तो अब नियुक्ति उनकी जगह पर होगी या फिर अलग से होगी? और ये भी कहा गया है कि जब से ज्वाइनिंग हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है नवंबर में रिजल्ट आया 21 में, 2022 में ज्वाइनिंग हुई होगी, तो जब से ज्वाइनिंग हुई है तब से इनको वेतन को छोड़ करके, सैलरी को छोड़ करके बाकी सारे लाभ इनको दिए जाए।
बाकी सारे कौन से लाभ है? सैलरी तो चाहिए कैंडिडेट को, चलो ठीक है, वो भी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, नौकरी तो मिली कम से कम। तो उनको वेतन छोड़ करके बाकी सारे जो लाभ है किसी भी कैंडिडेट के फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो उनको मुहैया कराया जाए। सो ये पूरा मैटर है। 816 पोस्ट की आर्ट एंड क्राफ्ट की भर्ती निकली थी 2006 में, 2020 में फिर ये वैकेंसी आई, क्योंकि HSSC ने अपनी बात हम ऊपर रखी, हाईकोर्ट की मानी ही नहीं। अब जाकर के उन पे जुर्माना लगा है 1 लाख रुपए का। अब मेरे ये समझ नहीं आता कि 1 लाख रुपया का जो जुर्माना है वो तो ये आराम से भर देंगे, इनको क्या फर्क पड़ता है, ये आराम से भर देंगे भाई। 1 लाख रुपए तो इनके लिए 100 रुपए के बराबर है, वो आराम से भर देंगे उस चीज को, है ना। ज्यादा जुर्माना लगाना चाहिए था, उन सभी कैंडिडेट को देना चाहिए था जो बेचारे 17 साल से लटक रहे हैं इसमें। और 17 साल का जो एज गैप आप समझ रहे हो, अगर कोई कैंडिडेट उस टाइम पे अगर 25 साल का था तो वो अब 42+ ईयर हो चुका है। और क्या 42 साल के लिए कोई तुम्हारी वैकेंसी के चक्कर में बैठा रहेगा? आप इनमें से तो जितने भी मैक्सिमम कैंडिडेट ऑलरेडी सेटल होंगे कहीं ना कहीं, या तो वहीं प्राइवेट में या फिर कुछ और कर रहे होंगे। तो किसी के 17 साल के साथ खिलवाड़ करना कोई इनसे सीखे। इनको लगता है अगर कोई 7 साल हो तो भी माने भाई, 17 साल के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही गजब का टैलेंट है ये। और मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं, मतलब मुझे लगता है बोलना चाहिए इन मुद्दों पे अरब, तो मैं तो बिल्कुल बोलूंगी मुझे ये चीजें सही नहीं लगती। आप किसी भर्ती को निकालते हो और इनका स्टार्टिंग से है। अभी पीछे भी एक रिजल्ट इन्होंने लगाया है जो कि आई थिंक 2016 या 15 का था, उसका रिजल्ट ये अब जारी कर रहे हैं। मुझे सब्जेक्ट याद नहीं है, कल और परसों की ये बात है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो चलते रहते हैं कि भाई कोई 2006 का रिजल्ट आ रहा है, 10 साल के बाद आ रहा है, 12 साल के बाद आ रहा है। इनको लगता है कि 10 साल के बाद आना, 12 साल के बाद आना ये मजाक है। किसी एक ऐसे बेरोजगार युवा के साथ ये मजाक मत करिए। ये चीजें बहुत डीप होती हैं और बहुत बुरा लगता है उन कैंडिडेट को एटलीस्ट जो एक नौकरी की तलाश में होते हैं कि हाँ हम लोग सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर होता क्या है 17-17 साल का पेंडिंग केसेस यहाँ पर चलते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को जागरूक करना कि भाई चीजें बहुत सारी होती हैं और ऐसे सिस्टम में बदलाव होने चाहिए है, बट किसी एक के कहने से नहीं होती है चीजें। तो हम सभी को मुझे लगता है इस मुद्दे पर बोलना चाहिए है, और कि हम लोग फूल नहीं है ना, हम बेवकूफ नहीं है, हमें सारी चीजें पता है। तो एटलीस्ट हम लोग वॉइस आउट तो कर ही सकते, ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट का जो भी अभी सिलेक्शन लेंगे भाई उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूं, बहुत लंबा इंतजार आप लोगों ने किया। अगर आप में से कोई ये वीडियो देखता, बहुत लंबा इंतजार किया आप लोगों ने। तो आप सभी को कांग्रेचुलेशंस जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। लेट्स सी आगे क्या होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।